चलिए बेटा, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, हमें इसको एक्सपांड करना है। ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 5 है, यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता दूंगा आपको, इसी का माइनस वर्जन बता देता हूँ, तो आप लोग ये भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, करना क्या है बेटा, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करने, बात खत्म है। इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल पूछेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, मैं एक एक एग्जाम्पल बता दूंगा, फिर आप लोगों को वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्योंकि एक जैसे ही है सारे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर देखना आप, अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है √3 प्लस √2⁴ को, तो क्या कर सकता हूँ मैं, NC0 मतलब 4C0, पहला टर्म कौन सा है, √3 मतलब 4 इंटू B⁴ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस साइन। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4C1 होगा। ठीक है, फिर √3 का पावर कम होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, और अब आएगा बी टर्म अस्तित्व में, दैट इज √2 यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 4C2 √3⁴ यहाँ पर बनेगा 2, और √2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 4C3 यहाँ पर लिखता हूँ 4C3 √3⁴ इंटू √2⁴ एंड प्लस 4C4 इंटू √3⁴ √2⁴। देख रहे हो आप, पहले टर्म का पावर कम कम होता गया और अल्टीमेटली लास्ट टर्म में वैनिश हुआ। दूसरा टर्म जो √2 था वो उसका पावर बढ़ते बढ़ते गया और अल्टीमेटली 4 बन गया, और कोएफिशिएंट 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। बस ये लिखने को आ गया, बात खत्म। अब छोड़ो, इससे कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब 4C0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। ठीक है, अब मैं आपको √3⁴ के बारे में बता देता हूँ। √3⁴ की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, √3⁴ का मतलब क्या होता है, उसको आप लिख सकते हो √3² तो इसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 आ जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन पता नहीं इसका कैसे होता है। फिर √3⁵ निकालना है, जैसे यहाँ पर √3⁵ निकालना है, तो √3⁵ का मतलब क्या होता है, √3² इंटू √3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 टाइम्स √3, तो √3 का क्यूब बन गया 3 टाइम्स √3। ठीक है, ये भाई साहब इसके अंदर नहीं बैठे हुए, ये सेपरेट है, √3 का कोएफिशिएंट है। ओके, सिमिलर वैसे अगर √2⁴ निकालना है तो √2 का स्क्वायर करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2⁵2 बनेगा 4, और √2⁵3 निकालना है तो √2 का स्क्वायर करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हटेगा, दैट इज 2 टाइम्स √2 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेशन ध्यान में आए हैं तो आगे बढ़ते हैं। और ये कॉम्बिनेशन के बारे में तो आपको पता ही है, 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4 के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन के बारे में 4C0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। √3⁴ का वैल्यू कितना आया, 9, प्लस 4C1 का मतलब 4 इंटू √3 का क्यूब कितना आया, 3√3 इंटू √2, प्लस 4C2 का वैल्यू, अब 4C2 का वैल्यू यहाँ पर निकाल के बता दूँ। 4C2 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 इंटू 3 होता है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 होता है, तो यह आएगा 6। ठीक है, तो 6 इंटू √3 का स्क्वायर आएगा 3, √2 का स्क्वायर आएगा 2, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। 4C3 का वैल्यू भी आता है 4 ही, 4C3 का वैल्यू 4 आएगा, √3⁵1 मतलब √3, और √2 का क्यूब आएगा 2 टाइम्स √2, प्लस 4C4 का वैल्यू 1 आता है, ये भी 1 आता है, और √2⁴ कितना आता है, 4, यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, अब फाइनल टचअप इसको देंगे, 9 प्लस, देखिए 4 इंटू 3 12, √3 इंटू √2 कितना आता है, इनका ऑर्डर सेम है तो रेडिकैन का मल्टीप्लीकेशन होगा, √6 आएगा, प्लस 36 प्लस 4 2 8 एंड √3 इंटू √2 √6 प्लस 4। ठीक है, सो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 प्लस ये बन जाएगा 20 √6। तो फाइनली आपका एक्सपांशन आ गया, किसका, √3 प्लस √2⁴ का एक्सपांशन आ चुका है ये। और भाई साहब जिन लोगों ने सर्ट्स पढ़ा नहीं है वो समझ ले कि कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि √3 प्लस √2 को √5 लिख दे, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, ये अनलाइक सर्ट्स है तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है।
अब अगर मान लीजिए कि यहां पर प्लस की जगह माइनस होता तो आप क्या करते? जो लिखा है जैसे लिखा है वैसे लिखते, बस साइन का चेंज करना है। प्लस, पहले टर्म का साइन प्लस, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। समझे? ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाना है। प्लस माइनस प्लस, बात खत्म। फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस अलग मोड लेंगे। हाँ, ये 49 का 49 ही आएगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप लोग, पहले प्लस, जैसे आप एक्सपांशन लिखते हो वैसे एक्सपांशन लिखना है, बस साइन ऑल्टरनेट लिखना है, प्लस माइनस जब भी नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो के अंदर डिस्कस होगा। अब देखो, फिर से वही बात है, वहां पर नंबर्स थे, इरेशनल नंबर थे, यहाँ पर वेरिएबल आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से होगा। चलिए मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका एक्सपांशन करना है। 2x माइनस 1/x होल रेज टू 6 का एक्सपांशन करना है। ठीक है, कैसे होगा बेटा इसका एक्सपांशन? सबसे पहले तो पहले पावर का रेज टू 6। अब यहाँ पर दो नंबर से तो पावर लेते हो, ब्रैकेट करना भूलना नहीं। सो a रेज टू 6 मतलब nc 0 होगा, यहाँ पर 6c 0। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साइन माइनस है, तो पहले का टर्म पॉजिटिव है, दूसरे का टर्म माइनस रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, अब 6c1 इंटू पहले का पावर एक से कम होगा, 6 है 5 होगा, और अब दूसरा आएगा यहाँ पर, दैट इज 1/x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर b को माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने साइन शुरुआत में ही लिख दिया। तो इसको एज ए इसको b कंसिडर करना है, पहले जैसा एक्सपांशन करना है, साइन आप लोग ऑल्टरनेट प्लस माइनस देंगे। प्लस था माइनस था, अब आएगा प्लस। 6c1 था, यहाँ पर आएगा 6c2, 2 रेज टू एक्स का पावर एक से कम हो जाएगा, और 1/x का पावर एक से बढ़ जाएगा, दैट इज स्क्वायर बनेगा। फिर 6c3 बनेगा, 2 रेज टू एक्स का पावर एक से कम होगा, 1/x का पावर एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 6c4, 2x का पावर एक से कम होगा, 1/x का पावर एक से कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, 4 बनेगा। प्लस 6c5, 2 रेज टू एक्स का पावर एक से कम हो गया, मतलब 1 बन गया, और 1/x का पावर एक से बढ़ गया, दैट इज 5 हो गया। प्लस 6c6 इंटू 2 रेज टू एक्स का पावर 0, दैट इज गायब हो जाएगा, और 1/x का पावर आ जाएगा 6। बस ये हमने इस बाइनोमियल का एक्सपांशन लिख दिया। अब साइन मैंने गलत लिखे हैं, प्लस प्लस, ये आएगा माइनस, फिर ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, और ये प्लस। ठीक है, आप चाहो तो शुरुआत में प्लस 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 साइन दे सकते हो और फिर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेन से लिख रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो चेंज करने में आसानी नहीं होगी। ठीक है ना, तो शुरुआत में ही ध्यान देना है इसकी तरफ, जैसे मैं भूल गया था वैसे भूलना नहीं है। तो ऑल्टरनेट प्लस साइन प्लस माइनस देना है। अब हम लोग इसका फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। 2 रेज टू 6 कितना होता है? 64। 64 एक्स रेज टू 6 होता है। ठीक है, ये -6 इंटू 2 रेज टू 5, 32 एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये बन जाएगा फाइनली एक्स रेज टू 4 प्लस साइन। अब 6c2, 6c2 का मतलब क्या होता है? 6c2 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 15। 6c2, 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 2 3 15, तो ये आ गया 15। 2 रेज टू 4 रहेगा 16, और एक्स रेज टू 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। नीचे के एक्स स्क्वायर के साथ में ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। 6c3 का वैल्यू, 6c3 कैसे निकालेंगे? 6 5 4 3 2 1, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, दैट इज 20। 2 रेज टू 3 का वैल्यू 8 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 6c4 प्लस 6c4 का वैल्यू निकालना है। 6c4, ये और ये वैल्यू सेम होगा, 6 5 4 3 और 4 3 2 1, सो ये दोनों सेम होगा, हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, है ना।
तो ये भी आएगा वैल्यू 15। ये कौन सा वाला टर्म लिख रहे हैं हम लोग, 6c4 वाला ये। अब यहाँ पर होगा 4/x²। यहाँ पर देखिए नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा। फिर इनटू सॉरी माइनस 6c5 का वैल्यू क्या है, 6 आता है। 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x⁴। और लास्ट टर्म आपको मिलेगा प्लस 1/x⁶। ठीक है, तो फाइनल कैलकुलेशंस करेंगे अभी। 64x⁶ माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 192x⁴ प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन देखिए कहीं अगर कहीं छोटे मोटे कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है तो एडजस्ट कर लेना आप लोग, आप सही कर देना उसको। ठीक है ना, 60/x² माइनस 12/x⁴ प्लस 1/x⁶। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक्सपांशन आया है इस वाले का। तो देखो अंदर नंबर हो वेरिएबल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है उसको सीधा अप्लाई करना है, बस कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। गुड बाय।